बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। जुमा 22 मार्च का आगाज़ हो गया। यकीन माने कि पूरे 30 घंटे के इंतज़ार के बाद मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं और इस 30 घंटे के दौरान मेरी हसरत रही, मेरी ख्वाहिश रही कि किसी ज़बान से कुछ अल्फाज निकलेंगे, कोई होगा जो इसके ऊपर बात करेगा। लेकिन 30 घंटों के बाद भी पाकिस्तान में लोगों की ज़बानों के ऊपर, मैं ऑफिशल्स की बात कर रहा हूँ, ताले लगे हुए हैं। आप यकीन माने कि इस किस्म की सरासीमगी मैंने आज से पहले पाकिस्तान में नहीं देखी। अगर कोई और मुल्क होता तो उसमें तूफ़ान खड़ा हो गया होता। अगर अफ़गानिस्तान होता, अगर बांग्लादेश होता, तो अब तक अमेरिका के सफ़ीर को दफ्तर ख़ारजा में तलब करके एक बड़ा सख्त किस्म का एहतजाजी मरासला उसके हवाले किया गया होता। और ये मैं अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश की मिसाल इस वजह से नहीं दे रहा कि ये कोई छोटे मुल्क हैं, ये भी सॉवरन नेशंस हैं, लेकिन ये मिसाल मैंने इन दो ममालिक के इसलिए दी है क्योंकि पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान में जो अशराफिया है, पाकिस्तान में जो हुकाम है, वो इनको हकीर मुल्क समझते हैं। लेकिन अगर इन दो मुल्कों में भी और इन दो मुल्कों के मुतल्लिक भी ये सब कुछ हुआ होता तो अभी तक अमरीकी सफ़ीर को बुलाकर उससे बाज़ पर्स की गई होती कि ये किस तरीके से हो सकता है कि आप इतनी खुला मदाखलत करें हमारे मुल्क में। साजिश तो करते ही हैं, मदाखलत भी करें और फिर उसके ऊपर इतराएँ, उसको जताएँ। देखें, मैं आपके सामने जो है वो इस वक्त वो तफसील रखने लगा हूँ जो कमेटी में गुज़श्ता रोज़ हुई। या तो लोगों को समझ नहीं आई, पाकिस्तान के ऑफिशल्स को समझ नहीं आई, और इस किस्म का बिहेवियर अता तारड़ साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मिठाइयाँ चल रही हैं जनाब, खुशियाँ मनाई जा रही हैं कि वो देखें जनाब, डोनाल्ड लू ने बयान दे दिया कि मैंने कोई साजिश नहीं की थी, तो इमरान खान का बयानिया तबाह हो गया। डोनाल्ड लू इतना मुकद्दस, इतना मुकद्दम है अता तारड़ के लिए, शेरी रहमान के लिए, इन तमाम लोगों के लिए जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। पाकिस्तान की जो अंदरूनी दाखिली सियासत है उसको ज़रा एक तरफ साइड पर रखें। और इस ब्रीफिंग के दौरान ये जो समात हुई थी अमेरिकी कांग्रेस में, उसमें कुछ चीज़ें हुई हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ और उनका कितना बड़ा इम्पैक्ट है, कितनी इम्प्लिकेशंस हैं। और पाकिस्तान 24-25 करोड़ आबादी का मुल्क, दुनिया की छठी बड़ी फ़ौज, एटमी कुव्वत, वहाँ के हुक्मरान सत्तू पीकर सोए हुए हैं और उनमें से किसी की गैरत नहीं जागी कि वो इसके ऊपर अपना कोई स्टेटमेंट दे, स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दे। कम से कम इतना ही कह दे कि हम अमेरिका की इस बात के ऊपर मजम्मत करते हैं, हमारे मामलात में मदाखलत करने का कोई इख्तियार नहीं है। दो तीन चीज़ें मैं आपको बता दूं। जो अक़वाम मुत्तहिदा उसके चार्टर के मुताबिक जितने ममालिक हैं उनके इक्वल राइट्स हैं, उनकी सॉवरेनिटी और उनकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी वो इक्वल है, बराबर तस्वुर की जाती है। कोई मुल्क जो है अगर वो रकबे में बहुत बड़ा है, फॉर एग्जांपल चाइना है या रशिया दुनिया का रकबे के एतबार से सबसे बड़ा मुल्क है, तो ऐसा नहीं है कि रूस के पास अक़वाम मुत्तहिदा में 8 वोट डालने की ताकत है, या चीन के पास जो है वो 6 वोट डालने की ताकत है, या अमेरिका के पास जो है वो कोई अपनी अस्करी कुव्वत के एतबार से कोई बड़ा मुल्क है तो वो 15 वोट डाल सकता है, सबका 1 वोट काउंट होता है। तो ममालिक जो हैं वो इक्वल हैं। इसी तरीके से जब दो ममालिक के दरमियान आपस के ताल्लुकात की या इस अक़वाम आलम में मुख्तलिफ़ ममालिक के ताल्लुकात की बात होती है, तो जो सॉवरन नेशंस के दरमियान, जो दो खुद मुख्तार ममालिक हैं, उनके दरमियान किस किस्म के मुआहदे हो रहे हैं, क्या ताल्लुकात हैं, इसके ऊपर कोई तीसरा मुल्क जो है वो एतराज़ तो कर सकता है, प्राइवेटली आपके साथ उठा सकता है, पब्लिकली उसके ऊपर कोई स्टेटमेंट दे सकता है। लेकिन उसको रोकने के लिए अगर वो कोई गैर कानूनी चीज़ भी नहीं है तो फिर इतना खुल्लम खुल्ला ये कहना कि हम इसको रोक के दिखाएंगे और उसके लिए अपने IMF के लेवर्स इस्तेमाल करेंगे। मैं आपके सामने जो है वो समात की कुछ चीज़ें रख देता हूँ। समात के सिर्फ पॉलिटिकल एस्पेक्ट के ऊपर बात हो रही है, सिर्फ उन चीज़ों का तज़किरा करूँगा जो कि पाकिस्तान में खुली मदाखलत का, अमरीकी खुली मदाखलत का सबूत है। और ये वो चीज़ है जिसको रोकने की कोशिश की जा रही थी। कौन कर रहा था? वो जो अडयाला जेल में सलाखों के पीछे है। पॉलिटिकल डिफरेंसेस और सारी चीज़ें साइड पर रख दें, एवरीबडी नोज़ कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी शेप अप हो रही थी, चेंज करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन फिर अभी जो साहब हैं, बेगर्स कांट बी चूज़र्स, जिनका कॉल है, तो जाहिर है कि फिर अब जो कुछ हुआ है, मैं तो तरस गया। मैंने कहा कि शायद अभी बुला लिया जाएगा, अभी कोई स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आ जाएगा। जो इस कमेटी के चेयरमैन थे, सब कमेटी के चेयरमैन जो विल्सन, उन्होंने जो चेयरमैन फुल फ्लेजेड कमेटी है हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी, उसके चेयरमैन मैकॉल ने जो स्टेटमेंट दिया उसमें जो कुछ था, डोनाल्ड लू ने जो बातें की, उसके अलावा मेरे ख़्याल में 2 मज़ीद लोग हैं, माइक लॉलर, उन्होंने जो रिप्रेजेंटेटिव माइक लॉलर ने गुफ्तगू की पाकिस्तान के हवाले से,
और इसके अलावा जो है वो लास्टली रिप्रेजेंटेटिव श्नाइडर, इन्होंने जो गुफ्तगू की है उसको आप बाकायदा एक खुली इंटरफेरेंस पाकिस्तान के मामलात में करार दे सकते हैं, और उस पर बड़े ओपनली अमेरिका के जो महकमा ख़ारजा है उसने बताया कि वो क्या कुछ कर रहा है पाकिस्तान में, और इसमें अफ़गानिस्तान, ईरान और चीन के हवाले से जो गुफ्तगू की गई, जो पाकिस्तान के सफ़ीर वहाँ पर कर रहे हैं अमेरिका में, उसके बारे में कुछ चीज़ें बताई गई। सबसे पहले तो जो कमेटी के चेयरमैन हैं रिप्रेजेंटेटिव जो विल्सन, उन्होंने बाकी तो बहुत सारी बातें की, लेकिन दरमियान में उन्होंने ये कहा कि चीन जो है वो एक लोन शार्क है, यानी कि वो कर्ज़े दे रहा है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान को अपने कर्ज़ों में जकड़ के डेट ट्रैप में फंसा के पाकिस्तान के पॉलिसी डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करना चाहता है। चाइना जो है वो पाकिस्तान पे अपना तसल्लुत कायम कर रहा है। अब ये चीन और पाकिस्तान का ज़ाती मामला, यानी कि आपस का मामला है, दो ममालिक का, दो सॉवरेन नेशंस हैं, उनके दरमियान डेवलपमेंट के हवाले से किसी भी किस्म के प्रोजेक्ट्स किए जाते हैं, सरमायाकारी के प्रोजेक्ट्स किए जाते हैं। दूसरे मुल्क को उस पर तशवीश तो हो सकती है, लेकिन इन्होंने कहा कि हमें ये बताएं, जो विल्सन ने, कि इसको रोकने के लिए क्या कर रहे हैं, यानी अमरीकी महकमा ख़ारजा इस सारे मामले में रखना डालने के लिए क्या कुछ कर रहा है। इस हवाले से उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि हमने ये देखना है कि हमें चीन का जो असर व रसूख है उसको पाकिस्तान पर ख़त्म करना है। ये एक ओपन ऑब्जेक्टिव के तौर पर सामने रखा गया। चेयरमैन मैकॉल, जो कि फुल फ्लेजेड हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी के चेयरमैन हैं, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के तमाम लोगों ने पाकिस्तान के इंतखाबात के ऊपर भी बात की। इन्होंने कहा कि जो इस वक्त कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, कि अगर हम पाकिस्तान से पीछे हट गए, हमने पाकिस्तान को सपोर्ट ना किया, तो जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है वो हमारी जगह ले लेगी। पाकिस्तान कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, यानी कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी जो वहाँ पर हुक्मरान पार्टी है, उसका ग्राउंड ज़ीरो है पाकिस्तान, क्योंकि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उन्होंने कहा, चीन का वो मंसूबा है जिससे वो पूरी दुनिया में अपना असर व रसूख बढ़ा रहा है, अपना मुआशी असर व रसूख बढ़ा रहा है और दुनिया की सुपर पावर बनने के रास्ते पर है। तो उसके लिए जो पाकिस्तान है, फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो जो है उन्होंने कहा कि ये ग्राउंड ज़ीरो है पाकिस्तान। तो इसको रोकने के लिए क्या कर रहा है अमरीकी महकमा ख़ारजा? डोनाल्ड लू ने उसके हवाले से कहा कि पाकिस्तान जो है ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट पर है इस वक्त पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात। रिप्रेजेंटेटिव विल्सन ने उनसे पूछा कि जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है उसके हवाले से आप हमें बताएं कि हमारी पाकिस्तान के लिए क्या अहम तरीन तरजीहात हैं। तो फिर डोनाल्ड लू ने बताया कि बहुत मुतासर हुआ पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की वजह से। वक्त आ गया कि पाकिस्तान की शराइत पर पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात हों। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के हवाले से उन्होंने कहा कि बदतरीन वाक़यात हुए हैं वहाँ पर दहशतगर्दी के। हम चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान अपनी सरज़मीन इस्तेमाल ना होने दे और पाकिस्तान में ये एक फ़ाल मईशत के बग़ैर मुमकिन नहीं है। इस हवाले से उन्होंने बाकायदा जो है वो कोई लब कुशाई करने से इस वक्त तक गुरेज़ किया, लेकिन फिर जब आगे मामलात बढ़े तो इन ममालिक के हवाले से जो कुछ अमेरिका ने कहा, मेरा ख्याल है कि वो बहुत हैरान कुन है, ख़ास तौर पर जो अफ़गानिस्तान के हवाले से उन्होंने कहा। अब आगे आ जाते हैं माइक लॉलर जो हैं, उन्होंने क्या गुफ्तगू की? उन्होंने जो है उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन जो है वो बनाने का ऐलान किया। तो क्या पाकिस्तान ईरान के साथ अलाइन हो रहा है, जुड़ रहा है पाकिस्तान के साथ? साथ ही उन्होंने कहा कि मैंने कोई एक जो है वो भी पेश की है, बिल भी पेश किया है, शिप एक्ट जो है वो पेश किया है। और उन्होंने कहा कि ईरान जो है उसकी जो ट्रेड है ऑयल के ज़रिए वो कोई 88 अरब डॉलर का रेवेन्यू उनको मिल रहा है, और उन्होंने कहा कि ईरान इससे जो है वो फ़ंड कर रहा है अपने प्रॉक्सीज़ को और टेररिस्ट को जो है वो फ़ंड कर रहा है। तो उसको रास्ता रोकने के लिए ये जो ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन बन रही है इसको रोकने के लिए हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये बन गई तो फिर ईरान और पाकिस्तान करीब आ जाएंगे। तो इन दो ममालिक के दरमियान रखना डालने के लिए क्या कर रहे हैं? इस पर डोनाल्ड लू कहते हैं कि अभी तो उनके दरमियान, पाकिस्तान और ईरान के दरमियान मिज़ाइल और ड्रोन हमले जो हैं वो हुए हैं, एक्सचेंज हुआ है। ताल्लुकात इस वक्त इतने अच्छे नहीं हैं पाकिस्तान और ईरान के। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान पाइपलाइन के लिए वो कहते हैं कि मुझे नहीं अंदाज़ा कि फ़ंडिंग कहाँ से आएगी। मुझे नहीं लगता कि कोई भी बैनुल अक़वामी डोनर
इस प्रोजेक्ट के लिए फ़ाइनेंसिंग फराहम करेगा। पाकिस्तान की हुकूमत ने भी ऐसी किसी ख्वाहिश का इजहार नहीं किया है कि पाबंदियों से इस्तिस्ना दिया जाए, वेवर दिया जाए। अब अमेरिका जो है वो ईरान के हवाले से, रूस के हवाले से, चाइना के हवाले से, फिर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के हवाले से उसकी पाबंदियाँ हैं, सेंक्शंस लगाता है। लेकिन सेंक्शंस के ऊपर वेवर भी मिल जाता है अगर कोई इस्तिस्ना मांगे और उसके लिए ज़ोर लगाए। जिस तरह इंडिया काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सेंक्शंस एक्ट, अगर रूस से वो कोई असलहा ख़रीदता है तो उसके ऊपर अमेरिका अपने कानून के तहत पाबंदियाँ लगाता है। अब इंडिया ने जो है वो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम लिया उनसे, और फिर जिस वक्त हमने देखा कि बाय पार्टिजन लेटर्स लिखे गए कि इंडिया के ऊपर पाबंदियाँ लगाई जाएं काटसा के तहत, तो उनके ऊपर जो है वो वेवर दे दिया गया, इस्तिस्ना दे दिया गया। तो यहाँ पर डोनाल्ड लू बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने तो इस्तिस्ना मांगा ही नहीं आज तक कि ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन जो है, तो वो एक क्वेश्चन में आ रही है कि पाकिस्तान सीरियस भी था या सीरियस भी है इस गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के लिए। फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने तो ऐसी किसी ख्वाहिश का इजहार नहीं किया, हम पाकिस्तान से बातचीत शुरू करने पर गौर कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान को क्या मुतबादिल दे सकते हैं। इस हवाले से उनकी जो एनर्जी नीड्स हैं उसके हवाले से हम उनकी कैसे मदद कर सकते हैं कि वो नॉन ईरानी कुदरती गैस तक रसाई हासिल कर पाएँ। पाकिस्तान बहुत दिलचस्पी ले रहा है सोलर में, विंड एनर्जी में और दीगर जो हाइड्रोकार्बन के ज़राए हैं उनमें। तो उसके ऊपर उनसे सवाल किया माइक लॉलर ने, क्या पाकिस्तान को हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया ईरान के हवाले से। उस पर डोनाल्ड लू ने कहा जी हम इस हवाले से राब्ते में हैं। साथ ही लॉलर ने कहा कि ईरान जो है वो अपने पेट्रोलियम के पैसों से दहशतगर्दी को फ़रोग़ दे रहा है, मैं बिल भी लाया हूँ, हम गैर कानूनी पेट्रोलियम तजारत रोकने के लिए क्या कर रहे हैं। उस पर डोनाल्ड लू ने कहा कि मैं पूरी तरह सपोर्ट करता हूँ उन काविशों को जो अमरीकी हुकूमत इस पाइपलाइन को रोकने के लिए कर रही है, यानी दो सॉवरन नेशंस के दरमियान एक प्रोजेक्ट है उसको रोकने के लिए एक तीसरा मुल्क किस किस तरीके से रखना डाल रहा है। उस पर अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान कहते हैं कि मैं तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और सपोर्ट भी करते हैं इसको, और हम इस हदफ को हासिल करने के लिए, इस गोल को अचीव करने के लिए काम कर रहे हैं। साथ ही जो है वो उनसे सवाल हुआ माइक लॉलर ने किया कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान और तालिबान के ताल्लुक़ को किस तरीके से देखते हैं। उस पर डोनाल्ड लू ने कहा शक की निगाह से, उनका रोकने के लिए क्या कर रहे हैं। कहते हैं कि माजी की हुकूमत जो है उसका बड़े ताल्लुकात रहे हैं तालिबान के साथ, हम इस सिलसिले में राब्ते में हैं और हम मिलकर अफ़गानिस्तान के हवाले से काम कर रहे हैं। अब ये अलाइनमेंट कब हुई पाकिस्तान की और अमेरिका की अफ़गानिस्तान की पॉलिसी के हवाले से, उन्हें तो हम सपोर्ट कर रहे थे अभी तक अफ़गानिस्तान में किसी भी मुज़ाकरात के लिए, और यहाँ पर वो बता रहे हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका जो है वो मिलकर काम करें अफ़गानिस्तान की पॉलिसी के हवाले से और उनको अकाउंटेबल ठहराने के लिए। फिर वो ये कहते हैं, उनसे सवाल हुआ कि पाकिस्तान जो है वो जो इंडो पैसिफिक मशहूर ज़माना स्ट्रेटजी है अमेरिका की, जिसमें वो ठेकेदार बना हुआ है इस रीजन का, और चीन का असर रसूख रोकने के लिए वहाँ पर उसने क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग के नाम पे जो 4 ममालिक का जो क्वाड है, चौकड़ा बनाया है, जिसमें इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका शामिल हैं। तो वो कहते हैं कि इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में पाकिस्तान क्यों नहीं है। तो फिर हमें उन्होंने इंकिशाफ किया, उन्होंने कहा ये तो क्योंकि जो सेंट्रल कमांड है और जो 7th फ्लीट है तो उनकी जुरिस्डिक्शन यहाँ तक है 7th फ्लीट की, जो इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर बनता है, वरना पाकिस्तान जो है वो भी अमेरिका की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी का हिस्सा होता। तो ये ये गुफ्तगू की उन्होंने इसके मुतालिक। अब आ जाते हैं रिप्रेजेंटेटिव श्नाइडर की तरफ। रिप्रेजेंटेटिव श्नाइडर ने जो गुफ्तगू की, अगेन उन्होंने कहा कि आपने इब्तदाई रिमार्क्स में कहा कि पाकिस्तान के अवाम एक जमहूरी और खुशहाल मुल्क डिज़र्व करते हैं। मैं समझता हूँ कि खुशहाल और जमहूरी पाकिस्तान सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए नहीं बल्कि अमेरिका के लिए भी बहुत अहम है। अफ़गानिस्तान के जो नेशनल्स हैं पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम, पाकिस्तान करता आया है उनकी मेज़बानी, लेकिन अब पाकिस्तान उनको डीपोर्ट कर रहा है, निकाल रहा है। तो हम इसके लिए क्या कर रहे हैं इसको रोकने के लिए। डोनाल्ड लू कहते हैं कि हमने ये मामला उठाया है पाकिस्तानी हुकाम के साथ। अभी तक जो ये ऑपरेशन हुआ इसमें 5 लाख पाकिस्तानी वापस जा चुके हैं। हम शुरू से इस मामले पर पाकिस्तान के साथ राब्ते में आ गए थे। अब यहाँ पर मेरे लिए बड़ी अलार्मिंग चीज़ हुई जो उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि हमारे साथ काम करने वाले चाहिए, तो सबको मालूम है कि जो अफ़गानिस्तान से जिस वक्त अमेरिका का इनखला हुआ तो 20 साल तक अमेरिका के लिए जासूसी समेत मुख्तलिफ़ काम जो अफ़गान बाशिंदे कर रहे थे
अमरीकी सफारत खाने के साथ, अमरीकी मिलिट्री के साथ, CIA के साथ, दीगर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, दीगर सफारत खानों के साथ। ज़ाहिर है कि जिस वक्त ये इनखला हो गया और इनके जो साईं हैं वो अफ़गानिस्तान से चले गए तो इनके लिए तो यहाँ पर रहना मुश्किल था। तालिबान जो हैं उनसे इनको ख़तरा था और इन ममालिक ने जिनको इस्तेमाल किया, अपने साथ काम करवाते रहे जिनसे 20 साल तक, उन्हें फ़ौरी तौर पर इनखला के वक्त अपने साथ नहीं लेकर गए। काबुल एयरपोर्ट के आपको मनाज़र याद हैं, जो जहाज़ है उससे लटक के लोग जो हैं वो गिर गिर के मर गए थे। तो ये तो लेकर नहीं गए। फिर इनके लिए जो सॉफ्ट टारगेट था, इधर उधर लेफ़्ट राइट ममालिक देखे और वहाँ पर भिजवा दिए। सबसे ज़्यादा लोग पाकिस्तान भेजे गए। कुछ फिगर्स हैं वो 20,000 के करीब हैं, कुछ फिगर्स हैं कि 50,000 के करीब, यानी उनकी फैमिलीज़, एक्सटेंडेड फैमिलीज़, उनके कोई ड्राइवर, माली वगैरह इस किस्म के लोग जो उनका स्टाफ है वो भी उन्होंने उठा के पाकिस्तान रख दिया और ये कह दिया कि इन लोगों के वीज़ाज़ की प्रोसेसिंग और इन लोगों की जो सेटलमेंट है और इनकी नेशनलिटी है वो होने तक पाकिस्तान इनकी मेज़बानी करे। अब ये वो लोग हैं जो पोटेंशली बैनुल अक़वामी क़ुव्वतों के साथ, CIA के साथ, इन तमाम सफारत खानों के साथ काम करते रहे और ये पाकिस्तान में मौजूद हैं। इनके हवाले से डोनाल्ड लू बताते हैं कि हमारे जो साथ वह काम करने वाले थे वो भी वहाँ पर हैं। हम यकीनी बना रहे हैं कि उन्हें ना निकाला जाए, यानी बाकी अफ़गानों को बेशक निकाल दिया जाए, वो जो हमारे साथ काम कर रहे थे वो अफ़गानिस्तान के लोग जो हैं वो पाकिस्तान में मौजूद रहें और इस पर पाकिस्तान ताउन कर रहा है। ये इंकशाफ किया डोनाल्ड लू ने। फिर पाकिस्तान और ईरान के हवाले से श्नाइडर ने जो है, रिप्रेजेंटेटिव श्नाइडर ने एटमी अदम फैलाव के हवाले से बात की कि न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन जो है उसके हवाले से हम क्या कर रहे हैं। ये पाकिस्तान और ईरान अगर करीब आ गए तो उन्होंने कहा डोनाल्ड लू ने कि हमने पाकिस्तान को अपनी रेड लाइंस बताई हुई हैं। इफ़ दे गेट इन बेड विद तेहरान इट विल बी वेरी वेरी सीरियस फॉर आवर रिलेशनशिप, कि ये अगर पाकिस्तान और तेहरान के, इस्लामाबाद और तेहरान के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हुए तो फिर ये पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के लिए बड़ा संगीन होगा। तो ये एक खुली मदाखलत है एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुल्क या दो आज़ाद और ख़ुद मुख्तार ममालिक उनके दरमियान। अब ये प्रैक्टिकली पाकिस्तान के हमसाए कौन हैं? इंडिया, चाइना, अफ़गानिस्तान और ईरान। इसके अलावा एक है हमारा हमसाया जो समंदर है। तो मेरा ख्याल है कि इन चारों के हवाले से अमेरिका चाहता है कि हमें बताए कि हमारी पॉलिसी क्या होनी चाहिए। इंडिया के साथ हमारी दोस्ती होनी चाहिए। कश्मीर के ऊपर उनका टैसिट अप्रूवल है, वो चाहते हैं कि हम कश्मीर का स्टेटस को इसको बस अब नॉर्मलाइज समझें कि जो इंडिया ने रख लिया, एनेक्स कर लिया। ईरान के साथ वो कहते हैं कि हम कोई भी काम ना करें, हम उनके साथ तजारत ना करें, हम उनके साथ जो है वो गैस पाइपलाइन ना बिछाएं। 959 किलोमीटर का बॉर्डर है और हमारे दरमियान ताल्लुकात अच्छे नहीं होने चाहिए। चीन के साथ हम रीस्ट्रक्चर करें अपने तमाम मंसूबे और CPEC जो है उसको रोल बैक किया जाए, उसको ख़त्म किया जाए। ये सेंस है जो वहाँ से बाहर आ रही है। अफ़गानिस्तान है, अफ़गानिस्तान के हवाले से जो है वो ये कहते हैं कि हम जो बता रहे हैं हमारी पॉलिसी को टो करे पाकिस्तान। तो पाकिस्तान से मुतालबा ये है कि पाकिस्तान अपने हर हमसाये के साथ अमेरिका के इंटरेस्ट में ताल्लुक़ रखे, ना कि पाकिस्तान के इंटरेस्ट में ताल्लुक़ रखे। एक रह गया है समंदर जिसके साथ हमारे ताल्लुकात पुरअमन है, बाकी तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं और चाइना के साथ आपके ताल्लुकात जो हैं वो पुरअमन है, दोस्ती वाले ताल्लुकात हैं। वरना हर जगह हॉस्टिलिटी जो है वो क्रिएट की है, तो वो किसने क्रिएट की है? वो अमेरिका ने क्रिएट की है और वो ओपनली जो है इसके हवाले से बात करते हैं। रह गई समंदर की बात, तो समंदर के लिए भी एक नया काम जो है वो शुरू हुआ है, जो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के साथ भी टेकअप किया था, बाकी लोगों के साथ भी, जो उनके नायब सफ़ीर हैं उन्होंने हाल ही में एक कॉन्फ्रेंस भी की ग्रीन शिपिंग लाइंस के हवाले से। और ये जो ग्रीन अलाइंस फ्रेमवर्क है इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरीके से पाकिस्तानी पोर्ट्स तक जो है वो किस किस्म की रसाई जो है वो अमेरिका को मिल सकती है इसके तहत। तो ये है कुल मिला के वो चीज़ जिसके ऊपर मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग रद्द अमल आना चाहिए था, तलब किया जाना चाहिए था अमेरिकी सफ़ीर को, और ये पूछा जाना चाहिए था कि कैसे पाकिस्तान के इन तमाम मामलात में खुला अमेरिका जो है वो मुदाखलत कर रहा है। लेकिन यहाँ पर अता तारड़ साहब को फुर्सत मिले, वो खुशियाँ मना रहे हैं, मिठाइयाँ चल रही हैं कि वो डोनाल्ड लू ने ये कह दिया, क्योंकि डोनाल्ड लू तो आसमान से उतरा हुआ है। तो वो बिल्कुल जॉन एलिया साहब के इशारे हैं कि उम्र गुजरेगी इम्तिहान में क्या, दाग ही देंगे मुझको दान में क्या, मेरी हर बात बेअसर ही रही, नक्स है कुछ मेरे बयान में क्या, मेरे हक़ में बोलते क्यों नहीं मेरे हक़ में,
बोलते क्यों नहीं मेरे हक में, आबले पड़ गए ज़बान में क्या। तो आबले से पड़े हुए हैं और इसके ऊपर 30 घंटे तक जो है मैंने तो नहीं देखा कि इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की हमारे सियासतदानों ने, और इनकी गैरत जागी हो के कैसे जुर्रत हुई अमेरिका की कि पाकिस्तान को फॉरेन पॉलिसी डिक्टेशंस दे और ये कहे कि हम IMF और लोन जो है उसको लेवरेज के तौर पर इस्तेमाल करेंगे और लेवरेज हमारी जो है वो हमारी मुआशी ताकत है वो इस्तेमाल करेंगे और पाकिस्तान को इन ममालिक से इस तरीके से दूर रखेंगे। ओपनली कह दिया गया। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।